एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल है। ये अपने ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन करनी है कि पिछले चैप्टर च जो आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है उसका की यूज है, उसकी की एप्लीकेशन है, कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल आप चकांगे तो उन्होंने सॉल्व आउट करेंगे। समझ आ गई? तो बिल्कुल ईजी चैप्टर हैगा, बस स्टेटमेंट को ध्यान पढ़ना है, स्टेटमेंट समझ के आंसर होगा। तो देखो फर्स्ट लाइन तो कहते अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो आते देखो कहते एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के उत्ते कोई पॉइंट है which is 15 मीटर अवे, जो कि 15 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो कि फुट ऑफ टावर तो 15 मीटर दूर है। इन्होंने की क्या है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एनी गल समझ आ गई? द एंगल ऑफ एलिवेशन, दो तरह के एंगल होंगे हैं, एक होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की होंगे ऊपर को देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन की होंगे ऊपर को देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन की होंगे नीचे को देखना। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੋਂ ਤੋਂ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर का वो कितना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो नीचे ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ क्वेश्चन करांगे, समझ आ जाऊगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पता लगेगा। ਅੱਗੇ सुनो लेना ਕੀ है और टावर, कोई टावर है स्टैंड वर्टिकली खड़े है ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, सॉरी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। स्टेटमेंट सारे समझ आई या नहीं आई दसो। डन है? किसी ने स्टेटमेंट डाउट? ये 90 हो गया, एंगल के सामने लगी होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला जो बच गया हो बेस दिता होया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। वो केड़ा फार्मूला है जिदे च p ते b आवे? tan ही है जिदे च p ते b आवे, इनु नाम दे दो लाइक एज p q r। जो tan 60 है वो की हुआ p अपॉन b, मतलब p q अपॉन r q। tan 60 की नाम दे √3 इक्वल p q फाइंड करना है, r q कितना 15 एंड आंसर इज 15 √3 मीटर स्क्वायर। सॉरी मीटर। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਖੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਿੰਚੀ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜ ਜਾਓਗੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੇ लेजर लाइट वाला एंगल जब बना लोगे, मान लो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, फिर तुम p अपॉन b लगा के टेंजेंट 60 लगा के उसकी हाइट पता कर लोगे। हाइट कितनी है बताओ, समझो? मतलब कि ये टावर है, टावर की हाइट पता करनी है, मैं तुम क्या टावर कहते टावर की हाइट पता करो, ऐसे नहीं पौड़ी लाके ऊपर चढ़ जाओगे, इंची टेप लेके मापोगे तो उत्थे मेजर किवें करोगे? 15 मीटर कुछ भी मतलब थोड़ी दूर जाके लेजर लाइट वाला देख लो कितना एंगल बना रहा है, एंगल पता चल गया, बेस पता लग गया, p b लगा के ठीक है। समझ सकी? एनी डाउट? सेकंड एग्जांपल है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन पोल ऑफ 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन है, उसने इलेक्ट्रिक फॉल्ट नु रिपेयर करना है पोल दे उत्ते जिसकी हाइट 5 मीटर है। ये पोल है जिसकी हाइट है 5 मीटर, इस ते कोई फॉल्ट आ रहा है बिजली की तार च, उसनु की करना है ठीक करना है। She needs to reach a point 1.3 below the tip of the pole। हुण वो कित्थे पहुंचना चाहती है कि जिथे तक पोल है उस तो 1.3 मीटर बिलो, कितने जाना है 1.3 मीटर बिलो। ये पूरा d तो a तक के 5 मीटर? हाँ जी हाँ, 5 मीटर पूरा है। द्वारा देखो इन्होंने की किया है, कहते कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसे रिपेयर करना है इलेक्ट्रिक फॉल्ट नु किसी पोल ते जिसकी हाइट 5 मीटर है। कोई पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर है। शी नीड्स टू रिच, उसने कितने तक पहुंचना है? एक पॉइंट तक जेड़ा कि 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल है,
ਪੋਲ ਦੇ ਬਿਲੋ ਤੋਂ 1.3 ਬਿਲੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ, ਹਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ 1.3 ਬਿਲੋ ਦਾ ਪੋਲ ਹੈ, 1.3 ਬਿਲੋ ਦਾ ਟॉप ਆਫ ਦ ਪੋਲ ਟੂ ਅੰਡਰਟੇਕ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੂਰੀ 5 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ 1.3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ 3.7, ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਹ 3.7 ਮੀਟਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਡਰ ਖੜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ 1.3 ਬਿਲੋ ਖੜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 3.7 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ what should be the length of the ladder, ladder ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, she should use to which when incident to angle 60 degree ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਇਹ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਡਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਖੜਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਸਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲ ਆਫ 5 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਡਰ ਖੜਾਈ ਗਈ 1.3 ਮੀਟਰ ਬਿਲੋ ਖੜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਚ ਗਈ ਉਹ 3.7 ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਲੈਡਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸੋ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸੋ। ਸਮਝੋ, ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨੀਅਸ, और बच गया बेस। सब तो पहले p ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ h ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। p ਤੇ h ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ sin, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ sin 60। सब तो ट्रायंगल भी लिखा करो, इन ट्रायंगल BDC ए भी फाइंड करके दिखा दियो, पहले BDC की साइड फाइंड करके दिखा दियो। इन ट्रायंगल BDC जो tan 60 है वो किस दे इक्वल है p अपॉन b sin या sin 60, sin 60 क्या हुआ p अपॉन h, p कौन है BC सॉरी p कौन है BD ते h कौन है अपने को BC, BD अपॉन BC tan 60 कितना हो जाएगा √3 बाय 2 sin 60 सॉरी, BD साइड कितनी अपने को 3.7, BC साइड अपने फाइंड करनी है तो रो चेक करो जो BC साइड आ गई वो कितनी आ गई 2 उधर मल्टीप्लाई जाऊंगा 3.7 मल्टी 2 ते √3 होगा डिवाइड पूरे मल्टीप्लाई करके कितना आ गया अपना 7.4 अपॉन √3। और तक सम डाउट होवे दसो अगेन मैंने क्वेश्चन गिवन भी है कि √3 दी वैल्यू देखी है, इस करके ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ √3 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ √3 ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7.4 √3 upon 3। अगर √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1.7 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ 1.735 ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਚ जिन्हें गिवन उस कोडिंग पर 1.73 ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1.73 upon 3 थोड़ी मोटी कैलकुलेशन लिख के अपना आंसर रेडी हो जाएगा। समझ आ गई, पीछे ही लगा देंगे ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1.3 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3.7 ਮੀਟਰ, ਤੁਸੀਂ h ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ b ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ph ਲਗਾ ਕੇ sin θ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ bc ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਸੇਮ ਐਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ bc ਸਾਈਡ। bc ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ p ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ b फाइंड करना है तो tan 60 लगा दो, tan 60 की हुआ p अपॉन b मतलब bd, p अपॉन b मतलब bc, tan 60 कितना होता है √3, bd साइड कितनी है चेक करो 3.7 ते dc साइड कितनी है वी हैव टू फाइंड। नाउ dc इक्वल टू कितना आ गया dc उधर √3 इधर, dc कितना आ गया 3.7 अपॉन √3। पाइथागोरस थ्योरम ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, लेकिन ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ कहता पाइथागोरस थ्योरम ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। अगेन रैशनलाइज कर दो √3 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ √3 ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3.7 √3 upon 3। अगेन √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.73 upon ਕਿੰਨਾ 3, ਹਲਕੀ ਮੋਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਜੀ कि मैं कैलकुलेशन तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करनी है 7.4 ਦੀ 1.73 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਤੋਂ 7 डिवाइड करती हूं तो दोबारा से सुन लो ਕੀ ਸੀਗਾ पूरी साइड कितनी है 5 मीटर, ए साइड कितनी है 1.3 मीटर, तो ये आ गया अपने को 3.7 बस एंगल दिखता है पहला ph लगा के sin लगा के h निकल गया, pb लगा के tan लगा के b निकल गया, इसी है तो फाइंड करना है। किस डाउट हो दोस्तों डन। एग्जांपल नंबर 3 है कहंदे an observer 1.5 meter tall, एक observer है 1.5 meter tall is 28.5 meter away from chimney, is 28.5 meter away
फ्रॉम चिमनी एक 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, एक 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है which is 28.5 meter away from chimney. The angle of elevation of the top of chimney, chimney ਦੇ top ਦਾ ਜੋ angle of elevation ਹੈ from her eyes, ਉਸਦੀ eyes ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 45 ਡਿਗਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਰੋਂ साथी देखो इधर की क्या कोई ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, कोई 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है which is 28.5 meter away from chimney. The angle of elevation of the top of chimney, chimney ਦੇ top ਦਾ ਜੋ angle of elevation ਹੈ from her eyes, ਉਸਦੀ eyes ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 45 degree. Find the height of the chimney. We have to find height of chimney. Question समझ आया या हल्का जवाब की समझा रहा। एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल जो कि 28.5 मीटर दूर है चिमनी तो, 28.5 मीटर दूर है चिमनी तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है चिमनी दे टॉप दा, एंगल ऑफ एलिवेशन चिमनी दे टॉप दा उसदी हाइट तो कितना 45 डिग्री। इस चिमनी दी हाइट अपने फाइंड करनी है। तो किस तरह फाइंड करांगे देखो जरा। सब तो पहले अपन पैरेलल लाइन बना देंगे। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी 1.5 मीटर। ए बी सी डी ई। अगर ये 28.5 है तो ए भी चीज कितनी होगी अपनी 28.5 मीटर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ट्रायंगल लगा के इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ b ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। एंगल ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ परपेंडिकुलर 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ हाइपोटेन्यूस जो बच गया वो बेस पता है तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ਜਿਹਦੇ ਚ p ਤੇ b ਆਵੇ ਉਹ tan ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जो tan 45 है वो किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ p upon b। now tan 45 कितना ਹੁੰਦਾ है 1। AC साइड कितनी है we have to find BC साइड 28.5। now AC equal to 28.5 मीटर। एनिमल ऐसा कुछ नहीं है, सोचो p ਤੇ b किस चाहते ने अपने tan चाहते ने। कोट च भी आंदा है, कोट भी लगा सकते हो b/p भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आऊगा। t ਤੇ b के चाहते tan चाहते मैं tan ਦਾ फॉर्मूला लगाता। समझ आ गई। ये नहीं है कि नीचे लिखना ऊपर लिखना है, क्योंकि बेस नीचे आंदा ਹੁੰਦਾ इस करके नीचे लिखा है, क्योंकि p/b च बेस नीचे होता। समझ सकते जे बाय चांस p ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 28.5 ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ नीचे। ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਗਾ ਇੱਕ 1.5 मीटर ऑब्जर्वर है 28.5 मीटर दूर है किस तो चिमनी तो। अगेन उसकी आइस तो चिमनी दे टॉप ਦਾ ਜੋ एंगल ऑफ एलिवेशन ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 45 डिग्री है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਸ चिमनी ਦੀ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਇਹ 28.5 ਹੈ ਇਹ ਵੀ 28.5 ਹੋਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ 1.5 ਹੈ ਇਹ ਵੀ 1.5 ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACB ਆਪਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੈਗੀ 28.5 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ AD ਸਾਈਡ। AD ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਆਪਣੀ AC plus CD। AC कितनी है 28.5, CD कितनी है 1.5। That's mean 30 meter is the height of chimney. Got it?